एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं सीटेट 2025 का नोटिफिकेशन कब आएगा, कैसे आएगा, कौन कौन से लेवल्स होंगे, क्या कोई सीटेट में चेंजेस को ऑनलाइन देखने को मिल रहा है। उस नोटिफिकेशन की पूरी क्लैरिफिकेशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए ठीक है, इस वीडियो देखिएगा, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। कौन कौन से लेवल्स में एग्जाम होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्यों होने वाला है, सारी चीजें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे सीटेट से रिलेटेड साइंस टॉपिक्स को, ईवीएस के टॉपिक्स को सबको अच्छे से पढ़ाती हूँ। आपको रोज की डेली की एक डेली कॉन्सेप्ट इसमें यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे आप अपने साइंस के कॉन्सेप्ट्स को, ईवीएस के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे माइंड में यही क्वेश्चन है कि हर कोई जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा है उनको यही है कि ये एग्जाम होगा कब, नोटिफिकेशन मैम कब तक आएगा। सो मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन आपको अगस्त या सितंबर के मंथ में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये कि अब तक एक पेपर नहीं हुआ है, क्योंकि सीटेट हर साल 2 एग्जाम्स करवाता है। सो पूरे चांसेस हैं कि आपको अगस्त या सितंबर में ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। और अगर ये नोटिफिकेशन अगस्त या सितंबर में आता है तो एग्जाम आपका कंफर्मेशन दिसंबर में हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पेपर कटिंग आपको देखने को मिल रही है, आप बहुत सारे चैनल्स पे देख रहे होंगे कि ये पेपर कटिंग आपको देखने को मिल रही है। इस पेपर कटिंग में बहुत सारे चेंजेस लिखे हुए हैं, हम उन चेंजेस को डिस्कस करते हैं। उन चेंजेस में ये लिखा हुआ है कि सीटेट का जो पेपर है वो 4 लेवल्स एग्जाम्स होगा। अब तक जो भी, अगर आपने सीटेट का कभी भी एग्जाम नहीं दिया है तो मैं आपको बता दूं कि सीटेट हमेशा 2 लेवल्स में पेपर लेता था। दैट इज लेवल 1 जो 1st to 5th क्लास तक की स्टूडेंट्स के लिए होता था, जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए अवेलेबल होता था। एंड लेवल 2 के लिए, अगर आप लेवल 2 में जाना चाहते हैं तो वो 6 to 8 तक के लिए हो रहा था। ठीक है, पिछले साल से ये न्यूज आ रही थी कि सीटेट लेवल 3 भी क्रिएट करेगा, जिसमें हम 9 to 12 क्लास तक के टीचर्स अप्लाई कर सकते हो, जो 9 to 12th क्लास तक के लिए दे सकते हैं, लेवल 3। ठीक है, लेवल 3 आ रहा था। लेकिन ये जो पेपर कटिंग आपको देखने को मिल रही है, इस पेपर कटिंग में 4 लेवल्स के बारे में डिस्कस किया गया है। फर्स्ट लेवल जो है वो प्री प्राइमरी लेवल पे डिस्कस हो रहा है, सेकंड लेवल इज प्राइमरी, थर्ड लेवल इज जूनियर एंड फोर्थ लेवल इज टीजीटी पीजीटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, टीजीटी पीजीटी का सेम पेपर नहीं हो सकता, क्योंकि टीजीटी लेवल आता है 6 to 8 क्लास तक के लिए, टीजीटी लेवल आता है 6 to 8 क्लास के लिए, और पीजीटी लेवल होता है जो 11 to 12th क्लास तक के लिए डिस्कस करते हैं। यानी 11 to 12th क्लास को जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो पीजीटीज होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इस पेपर कटिंग का यही कैंसिल होता है कि पीजीटी लेवल 11-12 के लिए होता है एंड टीजीटी लेवल 6 to 8 के लिए होता है। तो अभी तक यही न्यूज आ रही है कि ये जो पेपर कटिंग है ये एक वायरल न्यूज है, जो शायद कंफर्मेशन नहीं हो सकती जब तक कि सीटेट की साइट पे आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि प्री प्राइमरी लेवल यानी बाल वाटिका, उस पेपर कटिंग में ये लिखा हुआ है कि इन सारे लेवल्स पे बीएड जिन्होंने कर रखी है, यानी जिन्होंने बीएड कर रखी है, वो अप्लाई कर सकते हो। अब ये जो बाल वाटिका का डिस्कशन आ रहा है, बाल वाटिका बेसिकली अगर आपने एनईपी 2020 देखा हो, एनईपी 2020 में बाल वाटिका के लेके डिस्कशन हुआ था कि आपके प्री प्राइमरी जो क्लासेस होती हैं उन पे भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, उनमें भी एक ऐसा करिकुलम होना चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें, और छोटे ही लेवल से 3+ ईयर से ही वो लागू हो जाता है। ठीक है, 3+ ईयर से ही आप बाल वाटिका में बच्चों को एडमिशन्स करवा सकते हो। तो बाल वाटिका का डिस्कशन यहाँ से आया था। तो अब इस पेपर कटिंग में ये डिस्कशन हो रखा है कि बाल वाटिका के लिए भी सीटेट एप्लीकेबल होगा, आपको सीटेट देना होगा अगर आप बाल वाटिका के टीचर बनना चाहते हो। तो 20 को निकाल के देख सकते हो, उसमें ये चीज डिस्कशन हो रखी है। तो मे भी चांसेस हैं कि सीटेट आपको एप्लीकेबल कर दे, सीटेट बाल वाटिका के लिए भी और
9 to 12 क्लास के लिए भी डिस्कशन वहाँ हुआ है। तो जब तक कि सीबीएसई आपको ये नहीं बताता, कि सीबीएसई अपनी साइट पे ये नहीं डालता कि मैं 4 लेवल्स में एग्जाम करूंगा, या कोई भी नोटिफिकेशन जब तक कि ऑथेंटिक साइट पे नहीं आती, आप उस चीज पे बिलीव नहीं कर सकते हो, हम उस चीज पे बिलीव नहीं कर सकते। और अगर जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक ये इंश्योर ही नहीं हो सकता कि कौन सा पेपर होगा और कौन सा नहीं होगा। और ये बहुत ही ज्यादा मेजर चेंज है, क्योंकि 4 लेवल्स पे किसी भी एग्जाम को करवाना एक बहुत ही बड़ा लेवल होता है। इस चीज के लिए आप तब तक ऑथेंटिकेट नहीं हो सकते जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता। एंड दिसंबर तक के लिए तो आप बिल्कुल फ्री हो जाइए, क्योंकि ऑलरेडी अगस्त आने वाला है। अगस्त तक भी ये चीज का डिस्कशन कहीं भी नहीं हुआ है कि इन चारों लेवल्स पे एग्जाम होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन आता भी है तो आई होप सो कि वो लेवल 1 और लेवल 2, यानी जो पहले 1st to 5th के लिए होता था और 6th to 8th के लिए होता था, उन्हीं लेवल्स के लिए नोटिफिकेशन आएगा फॉर दिसंबर। क्योंकि जो अभी दिसंबर में होने वाला है, जस्ट 2 to 3 मंथ्स रह गए, तो इन 3 मंथ्स में आप सिर्फ लेवल 1 और लेवल 2 की ही तैयारी कीजिए, क्योंकि जब तक ऑफिशियल साइट्स पे नहीं आता हम लोग उस चीज को कवर नहीं कर सकते। बिल्कुल भी ऐसी अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, अपनी तैयारी 1st to 5th लेवल 1 एंड लेवल 2 के हिसाब से ही कीजिए। सो दिसंबर के एग्जाम के लिए मोस्ट प्रोबेबली नोटिफिकेशन अगस्त या सितंबर में आ जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन लेवल 1 एंड लेवल 2 के हिसाब से कंटिन्यू रखिए, और थोड़ा सा लेवल तो इंक्रीज होगा अगर कोई भी चेंजेस आते हैं। सपोज अगर 9 to 12 क्लास तक के लिए भी आ जाता है और लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 में एग्जाम होता है, तो सीटेट का थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होके आएगा। आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो बहुत सारे कंफ्यूजिंग मिलेंगे। इसके लिए आप मेरी शॉर्ट सीरीज को फॉलो अप कर सकते हो। मैं साइंस के डेली शॉर्ट सीरीज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से रिलेटेड डालती हूँ, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स फॉर द फ्यूचर, एंड आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपकी साइंस से रिलेटेड एंड ईवीएस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रिपरेशन अच्छी हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।